नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल आज फिर आपके समक्ष एक बहुत ही जरूरी और अहम मुद्दा लेके आया हूँ। ये मुद्दा हम सबका है, बहुत ही जरूरी मुद्दा है। इसको आप अंत तक जरूर देखें। यह मुद्दा है बढ़ती डिजिटल पॉपुलैरिटी के ऊपर। समझ गए होंगे आप मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं, लेकिन उससे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। हम घर में साफ सफाई रखते हैं, गंदगी नहीं रखते, क्योंकि वहां पे हम रहते हैं। और हम एक मंदिर बनाते हैं, मंदिर के आसपास हम गंदगी नहीं रखते, उसकी साफ सफाई करते हैं, क्योंकि हम आदर सत्कार करते हैं। उसी प्रकार भारत एक हमारा जो देश, अगर हम कहीं जाएं और मैं बताऊं कि मैं भारत देश से हूं, तो बहुत गर्व महसूस होता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान धर्मों की नगरी है, जहां पे बहुत से भगवानों ने जन्म लिया, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी। तो हम उस घर को क्यों गंदा कर रहे हैं? क्यों हम हिंदुस्तान का नाम डुबो रहे हैं? क्यों? आखिर क्यों? मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब मैं ऐसी चीजें देखता हूं कि हम गर्व था कि मैं एक हिंदुस्तान देश से हूं। मेरे देश में इतने महापुरुषों ने, मतलब खुद अवतार भगवान जी ने यहां पे अवतार लिया हो, मैं उस देश का नागरिक हूं और वहां पे ऐसी चीजें चल रही हैं, तो मुझे बड़ी दुखद लगता है, बहुत मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मैंने जैसे कहा था कि डिजिटल पॉपुलैरिटी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लोग किस हद तक गुजर गए ये पता नहीं चला। लोग अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए, लोग अपने आप को फेमस करवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये कहना सुनना बहुत परे है। अब हर इंसान को पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है, ये बिल्कुल सत्य है और इसे हम मुकर नहीं सकते। हर इंसान के लिए पैसा बहुत जरूरी हो चुका है। पैसा कमाने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार है। और हम अगर बात करें तो पैसा कमाना इतना आसान हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे कि पैसा कमाना इतना आसान कैसे है, तो हम क्यों नहीं कमा रहे? पैसा कमाना आसान क्यों है? सोशल प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनके जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। कुछ लोग वायरल होने के लिए अश्लीलता का सहारा ले रहे हैं, जो हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। पहले आप ऐसा कंटेंट बनाने से पहले आप 100 बार सोचिए कि हम किस देश के नागरिक हैं, हम किस चीज से बिलोंग करते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक धर्म की नगरी से बिलोंग करता हूं और मैं ऐसा कंटेंट बना रहा हूं सिर्फ 2 पैसों के लिए, तो ये आपके लिए बहुत गलत बात है। ये आपके लिए शर्मिंदगी की बात है कि आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो गए। तो मुझे बड़ा अफसोस आता है जब मैं ऐसा कंटेंट मेरे सामने आ जाता है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि लोग या कुछ लड़कियां इतनी उनके ऊपर भूत सवार हो चुका है अपनी रील्स को वायरल करने के लिए, अपनी वो
संस्कृति को भूल चुकी हैं, अपनी वो मर्यादा को भूल चुकी हैं कि वो इस तरह का कंटेंट बना के वायरल करवा रही हैं। लेकिन ये मेरी बात का बुरा मत मानना, ये कईयों के साथ होता भी होगा, लेकिन ये 100% सत्य है। इस बात को कोई बुरा मत माने कि कई बार होता है कि परिवार में कोई लड़की ऐसा कंटेंट बनाती है, अब उसका भाई है वो रील्स देख रहा है, और जब उसकी कुछ भी लगा लो, उसका अगर वो रील्स आ जाए, ऐसा कंटेंट उसके सामने आ जाए, तो फिर उस पर क्या बीतती होगी, क्या सोचता होगा, उसके दिमाग में क्या आता होगा। तो ये अगर इस तरह का कंटेंट अगर बंद हो जाए, तो मैं सोचता हूं कि युवाओं की सोच भी बदलेगी और काफी क्राइम रेट भी कम हो सकता है। ये किसका कसूर है? बच्चों का, मां बाप का, या किसका? मैं पहले तो इस विषय पर सरकार से गुहार लगाता हूं कि इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर देना आवश्यक है कि आपको ऐसा कानून या ऐसा कर दीजिए कि अगर इस तरह का कंटेंट हमारे देश में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आता है, उसे तुरंत प्रभाव से बैन कर देना चाहिए। क्योंकि अब मैं कई बार रील्स देखता हूं, रील्स देखते देखते कुछ ऐसी अश्लीलताएं, कुछ ऐसा कंटेंट कि मैं शर्म से झुक जाता हूं कि ये मेरे देश में, हमारे देश में ये क्या हो रहा है और आखिर क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि पैसा इतना आवश्यक हो गया कि लोग अपना जो मैं बोल नहीं सकता कि इस हद तक गुजर जाएंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। हिंदुस्तान की छोड़िए, कम से कम आप अपने माँ बाप की तो इज्जत रखिए। उन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, उन्होंने आपको कितने साल इसलिए नहीं बड़ा किया कि आप बड़े होके कोई अश्लील कंटेंट बनाएं या उनकी इज्जत पर दाग लगाएं। लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ हो गया। ये बहुत ही घटिया सोच है लोगों की। लोग अपने आप को वेल होने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज देखी कि एक आदमी नाले का पानी पी रहा है। व्हाट इज दिस? क्या है ये? आप फेमस होने के लिए कुछ भी करेंगे, इतना कंटेंट है आपके पास, आप कुछ भी करिए, कोई अच्छे सोशल मैसेज के ऊपर कंटेंट बनाइए, वो भी पॉपुलर हो जाता है। कई लोग हैं जो फैमिली मैटर पे कंटेंट बनाते हैं, जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जो फैमिली में आजकल लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनके ऊपर कंटेंट बनाते हैं कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करने से ये चीजें नुकसान होती हैं, ऐसे रिश्ते टूटते हैं। मतलब बहुत सारे कंटेंट भी लोग बना रहे हैं, वो भी तो फेमस हैं। कोई जरूरी तो नहीं कि मैं अगर अश्लीलता दिखाऊंगी या दिखाऊंगा तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। और यही वजह है कि क्राइम कम नहीं हो रहा, क्राइम बढ़ता जा रहा है। और मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इस चीज पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो क्राइम आप भूल जाइए कि रुक जाएगा। अगर कोई भी कंटेंट ऐसा अश्लील कंटेंट या लोगों को भड़काने वाला कंटेंट अगर सोशल मीडिया पे आता है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसको तुरंत बैन कर देना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। और अगर कोई लड़का या लड़की अश्लील कंटेंट डालता है उसे तुरंत बैन कर देना चाहिए, ताकि वो आगे से इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट ना बना सके। ये बेहद 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 जरूरी है। अब कई बारी आपके साथ भी हुआ होगा, कई बारी आप रील देखते हैं फैमिली के साथ
शाम का टाइम होता है, आप सारा परिवार इकट्ठा बैठते हैं, रील्स देखते हैं। आजकल फोन ही सब कुछ रह गया है। आजकल अगर हम पास में बैठे हैं तो भी हम फोन चलाते हैं, रील्स देखते हैं, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। और कई बार रील ऐसी आ जाती है कि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं, ठीक है, लड़कियां बैठी होती हैं, लड़के बैठे होते हैं, ठीक है। तो हमें जब ऐसा कंटेंट आता है तो हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। हमें उस कंटेंट को दबा टलवाना पड़ता है। मैं कमी कहीं ना कहीं माँ बाप की भी समझता हूँ कि माँ बाप की कमी है। अगर स्टार्टिंग में उन्हें इस बात पर ध्यान दिया होता तो शायद आज ये चीजें नहीं देखनी पड़ती। माँ बाप का बच्चों की तरफ ध्यान हटता नजर आ रहा है। बच्चों ने जो आदत डाल ली है फोन देने की बच्चों को, उस पे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देना, यह सबसे बड़ी वजह है। और जिसकी वजह से क्राइम भी बढ़ता चला जाता है। फिर हम जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर हम उन्हें रोक नहीं पाते। अगर हमें इस चीज को सुधारना है, हम सबका योगदान होना चाहिए। हम सबको एकमत होकर ये चीजों को कंट्रोल में करना चाहिए। आपका भी फर्ज है, मेरा भी फर्ज है। अगर इस तरह का कोई कंटेंट दिखता है तो उसकी रिपोर्ट करो, उसे बैन करवाओ कि हाँ, ये कंटेंट समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये समाज में बुराई फैला सकता है या किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, तो आप उस कंटेंट को रिपोर्ट करें। कोई भी लीगल जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू भी आप ये चीजें करवाएं, क्योंकि हम अपने देश का नाम खराब नहीं करना चाहते। हमें अपने देश का नाम रोशन करना है, खराब नहीं करना। अगर आपने पॉपुलैरिटी लेनी है या पैसा कमाना है तो आप अच्छा कंटेंट बनाइए। बहुत से आप ऐसे मैसेजेस बना सकते हैं कि लोग उनको देख के जागरूक होंगे। अगर लोगों के पास देखने के लिए ऐसी ही चीजें होंगी तो लोग यही चीज देखेंगे। ये हम सबका फर्ज है, अकेला मेरा नहीं, आपका नहीं, हम सबका फर्ज है कि हम इस फर्ज को बखूबी निभाएं। अब जैसे दिवाली का त्योहार आ रहा है, हम सब अपने घरों में सफाइयों पे लगे हुए हैं, सफाइयां कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। क्या उसी प्रकार हम सोशल मीडिया पे सफाई नहीं कर सकते? सोशल मीडिया पे कंटेंट साफ नहीं कर सकते कि जो अश्लीलता या जो गंदे रील्स इंस्टाग्राम यूट्यूब पर डली हुई हैं उन्हें रिमूव नहीं करवा सकते? ये बीड़ा हम नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं। हमारी एक कोशिश बहुत कुछ बदल सकती है। आप एक कोशिश करके तो देखिए। अगर हम सभी ये कोशिश करें तो मेरे ख्याल से हम क्राइम हिंदुस्तान में बहुत कम कर सकते हैं और हम दिखा सकते हैं कि हिंदुस्तान जैसा देश कहीं नहीं है। हमें दिखाना होगा कि हमारे हिंदुस्तान जैसा देश कहीं नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई है, बुराई का यहाँ पे नामो निशान नहीं है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे आस पड़ोस हो, चाहे समाज हो, मतलब कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मतलब लोगों के बीच प्रेम ना हो, गंदगी ना हो। तो ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है। इस पे हम सबको बहुत ध्यान से गौर करना चाहिए। हमें इस चीज़ को सुधारना चाहिए कि हम इस चीज़ को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे हम अपने घर की सफाई, अपने देश की सफाई कर सकते हैं। अंत में मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि आप एक लीगल टीम बिठाइए, जहां कोई ऐसा कानून बनाइए जिससे कोई भी प्लेटफॉर्म पर अगर अश्लील कंटेंट या कोई गंदगी आप दिखाई दे, उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। इस तरह की चीज़ों पर बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को गहराई से सोचे, सरकार भी और आम जनता भी ऐसा कंटेंट ना बनाए, क्योंकि कंटेंट हर कोई देखता है। जो कंटेंट बनाता है उसके माँ बाप, उसके भाई बहन सब देखते हैं, ठीक है, रिश्तेदार देखते हैं। तो इस कंटेंट को ना बना के आप कोई अच्छा कंटेंट बनाएं ताकि आपकी इज्जत हर फील्ड में, हर जगह अच्छी हो।
आह्वान करूंगा कि इसकी तरफ हर एक को जिम्मेवारी समझनी होगी, चाहे वो माँ बाप है, भाई बहन है, बेटा बेटी है, या कोई भी है, हर एक को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। जहाँ पे भी आपको इस तरह का कंटेंट दिखे उसे आप रिपोर्ट कीजिए, ब्लॉक कीजिए, या उसकी किसी भी थाने में जाके आप उसकी रिपोर्ट करें कि ये कंटेंट को हटाया जाए। और सरकार भी इसके प्रति एक अच्छा कानून या अच्छी कोई जो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस पर जरूर ध्यान दे, क्योंकि अगर ये ना चीज़ें की गई तो फिर आप क्राइम को मेरे ख्याल से रोकना बहुत मुश्किल है।